गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों का क्लास 10th का मॉडल पेपर पार्ट 2 हल कराने वाले हैं, जो कि आपके इस पेपर पे आने वाले में सभी क्वेश्चन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पहला सवाल आप लोगों को दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के सीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यदि दिया हो आपको 12, 15 और 21 दिया हो तो इसका आपका गुणनखंड विधि से एलसीएम और सीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो दोस्तों अलग अलग आपको नहीं निकालना, केवल एक ही ट्रिक का फॉलो करेंगे, दोनों एलसीएम और सीएफ हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 12 और यहाँ पर 15 यानी 15, 12, 15 और 21 यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे 12 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा आपका 2 दूना 4 3 12, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला हम देखेंगे 3 गुणे 5 होता है दोस्तों, 3 पचे 15, 21 के लिख लेंगे 3 सते 21। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है लासा, नहीं एचसीएफ का मतलब सॉरी दोस्तों होता है मासा। हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकलता है? इसमें आप देखेंगे जो जो संख्या मिल रही है आपका तीनों लाइन में, कौन सी डिजिट है इसमें, ये 3 मिला, ये 3 मिला, ये 3 मिला, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। एचसीएफ का मतलब होता है जो डिजिट आपकी मिलेगी तीनों में वही होगा। अगर 2 होता तो 2 में मिलाते, और जो जो मिलता उसको मान लो 2 भी मिलता भी तो 2 यहाँ लिख के गुणा कर देते, 6 आ जाता। लेकिन हमको केवल 3 ही मिल रही है इसलिए हम 3 लिखेंगे। अब इसी का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब यहाँ 2 है, इधर तो 2 है नहीं, 2 लिख लो, 2 है 2 लिख लो। अब ये 3 3 3 तीनों में है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, ना कि 3 3 3 बार लिखें, केवल एक बार। इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, केवल एक बार लिखेंगे। जो तीनों मिलेगा उसको एक बार। ये 5 है 5 लिख लो, ये 7 है 7 लिख लो, इसको एक एक ही बार लिखना है। सीएफ तो आपका 3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420, ये 420। ये आपका क्या निकला? एलसीएम यानी लासा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों बहुत से मतलब स्टूडेंट ये भी जानते होंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी होता है, तो दोनों सही है। तो यहाँ पर 3 कामा 420 यही हमें दिख रहा है, यानी 420 कामा 3, इधर 420 कामा 3, यही ऑप्शन आपको सही दिखा, इसको आप सही के टिक लगा दो, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 120 कामा 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 225 का ज्ञात कीजिए। आपको इतने इतने के सीएफ दिया गया, एलसीएम याद करना है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों, एलसीएम यानी लासा बराबर, आप लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 120 गुणे 225 और बटे में मासा दे रखा है, मासा लिख लो। मासा कितना दे रखा है? 15, ये 15 आपका हो गया मासा। तो 15 अट्ठे 120, ये कट गया, और 225 अट्ठे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 गुणे 225 बराबर 8 पंच 40, 8 दूनी 16 4 20, 2 8 दूनी 16 17 18, ये आपका 1800 आ गया। ये वाला ऑप्शन आप सही कर देंगे, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दे रखता है 12 कामा 15 कामा 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 कामा 15 कामा 18 कामा 24 का आपको लासा निकालना है। लासा तो आप लोगों सबको आता होगा, एलसीएम नहीं आता तो देख लीजिए, हम समझा रहे हैं आपको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 बराबर में 24, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 उतार लो, 2 छंग 12, फिर 2 से आप काटेंगे, 3 नहीं कट 3 15 9, ये सब 2 से नहीं कटेंगे, 2 3 6, 3 से काट लो, 3 करने 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 करने 3, फिर 3 से काट लो, 1 5, 3 करने 3 1, 5 5 कटेगा, 1 1 1 1, जब तक कटे तब तक काटना है आपको दोस्तों। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई आप करेंगे, जो सही होगा उसको आप सही कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, 3 24 तिक्के 72,
72 गुणे 5 कर लो दोस्तों। 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 तिक्के 72, 72 गुणे 5, 5 दूना 10 के 0 80 लाने 5 सत्ते 35 से 36 360। आपका यही ऑप्शन सही दिखा दोस्तों, इसको सही का ठीक लगा दो। अब अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दे रखा है √4 अंडर रूट 0.4 4, 5 में अपरिमेय संख्या होगी। इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी दिख रही है तुम्हें? ये तो परिमेय है। अगर इसको आप √4 को निकालेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे √4 2 गुणे 2 करणीघात 2 छिपा है बराबर 2 निकला तो परिमेय बन गई, बटा में 1 लगा दो। ये तो हो नहीं सकती आपकी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगला चेक करेंगे 0.4 0.4 ये अपरिमेय है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। कौन से अपरिमेय? ये संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अगर 0.2 का गुणा करेंगे तो पहली बात तो इतना आएगा नहीं, वो आएगा 0.04 आएगा, 0.04 आएगा। और ये परिमेय है, ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? कि उसकी बटा में हम एक लिख के परिमेय बना सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वही हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे अपरिमेय में आप लिख देंगे √0.4, ये आपकी अपरिमेय आ गई, यही आंसर होगा दोस्तों। आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन चलते हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। अब इसमें आपको परिमेय संख्या छांटना है। तो परिमेय इसमें क्या है दोस्तों? ये 3 तो परिमेय है, ये पॉइंट लगा के 0 3 7 3 7 डॉट 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 एंड सो ऑन, ये कटेगा नहीं, अनंत तक जाएगा, तो ये परिमेय तो हो नहीं सकती। और ये इसमें क्या है दोस्तों? ये दशमलव ये 1 है, ये आपका अंडर रूट 1 ये परिमेय होगी। क्यों होगी? हमने बताया था एक बाहर रूट के निकाल सकते हैं आप। √1 × 1 चाहे जितनी बार गुणा करो 1 आएगा, जोड़ा बना 1 निकाल लो, यही परिमेय हो जाएगी आपकी, यही ऑप्शन सही होगा, ये आंसर माना जाएगा। अब यहाँ इसके साथ पाई लगा है। पाई दोस्तों आपको जहां पर भी दिख जाए, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, पाई +4, लेकिन पाई इसके साथ है इसलिए अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। हमें इसमें क्या चाहिए? परिमेय संख्याएं छाटिए, ना कि अपरिमेय संख्या वो हमसे पूछ रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपके सारे क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर से ले रखा है, किसी न किसी वर्ष में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार आप पढ़िए, अच्छे तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए केवल 2 ही महीने बचे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, कहा x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a और b का HCF ज्ञात करना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? a बराबर क्या दे रखा है? a बराबर x³ y² दे रखा है, और b बराबर क्या दे रखा है? x है और y³ है। अब इसमें दोस्तों HCF हमें निकालना है। HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे 60, चलो समझ लीजिए, x कितनी बार? 3 बार है, 1 2 3 लिख लो। y कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार लिख लो y। अब b बराबर क्या है? x 1 बार है, y 3 बार है, 1 2 3, ये 3 बार y है। और इसमें मिल क्या रहा है आपको? ऊपर नीचे ऐसी क्या चीज है जो मिल रही है? x मिला 1 बार, x लिख लो। y कितनी बार मिला? y आपका ऊपर कितनी? 2 बार है, 1 2, और नीचे कितनी? 3 बार है, तो 2 बार मिल रहा है ऊपर नीचे, तो लिख लो y। तो y गुणा y² x आपका ये CF आ जाएगा दोस्तों, XY², ये CF होगा। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ये XY², ये आपका CF हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केवल इसमें कुछ करना नहीं है, आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। ऊपर x 3 बार है, नीचे 1 बार है, तो यानी जो कम रहेगा वही आपको लिखना है। सबसे कम इसमें x की संख्या क्या है? यही 1 x है, इसको लिख लो। और इसमें y² संख्या कम है, y² x y², यही आपका CF निकल आएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हैं समय बचाने के लिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, संख्या 4√3 है। 4√3 क्या है दोस्तों? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। क्या है बताओ? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी अपरिमेय संख्या? क्योंकि दोस्तों √3, रूट से जो 3 लिखा हुआ है ये बाहर नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि अगर बाहर निकल आता था तो परिमेय बन जाती। ये जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये एक
अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। क्या होगा ठीक इसके पहले वाला पहले आने वाला पूरा धन पूर्णांक। तो 6a + 5 है, एक कम कर दो 6a + 4, यही वाला ऑप्शन आपको सही कर देना 6a + 4। आपका ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? 22/7। ये दोस्तों परिमेय है। ये पाई का मान है। पाई तो अपरिमेय होता है लेकिन उसका मान हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो आपसे क्या पूछ रखा है? अपरिमेय संख्या। तो पाई तो अपरिमेय होता, हमने नहीं बताया ऑलरेडी, कहीं पर दिखे पाई में टिक लगा दी, अपरिमेय संख्या है। अब ये पॉइंट वाला आप सोच रहे हैं ये क्या होगा? इसको जब आप बटा सही में लिखेंगे तो 0 हटाएंगे, नीचे 100 कर देंगे, ये तो परिमेय बन जाएगी P/2 के रूप में। ये भी परिमेय बचेगी, बन जाएगी। 16 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 निकलेगा, तो 5/4 हो जाएगा, ये भी परिमेय बन जाएगी। तो यही हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा था। चलिए और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है उसको और देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ये अगला क्वेश्चन है, यदि 1352 का लासा 52 है तो मासा का मान होगा। अब आपको 1352 का लासा 52 दे रखा है, मासा पूछ रहा है। तो हमने बताया मासा बराबर क्या होता है फार्मूला, अभी हमने बताया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा 52 है, 52 से 52 काट दो, आपका कितना आ गया? 13 आ गया। मासा 13 आप कर दो, यही आपका 13 मासा हो गया। अब आपसे फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर से देख लीजिए 1352 का लासा 52 है तो मासा क्या होगा? तो फार्मूला होता है मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। तो इससे इसको काट देंगे, 13 बचा ही हमारा मासा निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। √4, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे आपसे जरूर पूछेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, अन्यथा पढ़ के जाना, ध्यान देखना। इसमें सिद्ध करने वाला भी सवाल आता है, √7, √3, √5, ये सब आपको हम आगे सिखाएंगे, ये जरूर आएगा पेपर में। √4 का मान √3, √5, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 16 में परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब √4 जैसे देखेंगे हम, √4 बाहर आपका निकल आएगा, क्यों निकलेगा? 2 गुणे 2 बराबर 2, तो √4 परिमेय हो गई, यहाँ टिक लगा दो, परिमेय हो गई। अब √3 बाहर नहीं निकलेगा, परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। 9 भी आपका निकल आएगा। 9 कैसे निकलेगा? 9 है तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 गुणे 3 बराबर 3 निकल आया दोस्तों। ये भी बटा में 1 लगा लो, बटा में 1 लगा दो, परिमेय बन गई कि नहीं बन गई? ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे आपके अंदर क्या है? अगला सवाल √16 में निकल आ गया, 4 का स्क्वायर है दोस्तों, √16 आपका 4 का स्क्वायर है, रूट के अंदर 4 गुणे 4, ये भी आपका 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये बराबर निकलेगा 4/1, ये भी परिमेय बन गई, यानी 16 भी परिमेय बन गई। तो आप ऐसे आप परिमेय अपरिमेय संख्या आप जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि हमारे वीडियो पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका आने वाले समय में सारा कोर्स भी हम तैयार करवाने वाले हैं। धन्यवाद।